नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक मनु भाकर के जो 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं उनकी चर्चा है, क्योंकि अभी तक जो 3 मेडल भारत को मिले हैं वो निशानेबाजी में मिले हैं। शुरुआती जो 3 मेडल भारत को मिले थे वो निशानेबाजी में मिले हैं, जिनमें 2 मेडल मनु भाकर ने कमाल का परफॉर्मेंस करके भारत को जिताए हैं। पहला सिंगल 10 मीटर एयर पिस्टल और दूसरा डबल 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने कमाल कर दिया। बेहतर परफॉर्मेंस मनु भाकर की है, लेकिन मनु भाकर की इस कामयाबी के पीछे एक इंसान है। वो इंसान जिसे दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, वो इंसान जिसके पास काम नहीं था, वो इंसान जिसे निशानेबाजी महासंघ ने, भारतीय निशानेबाजी महासंघ ने बाहर निकाल दिया था, जिसके पास नौकरी नहीं थी। लेकिन जब पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले मनु भाकर पेरिस ओलंपिक जाने के लिए तैयार हुई तो मनु भाकर ने फोन किया कि सर आप मेरे साथ आइए, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपकी इस कोचिंग के अंदर जाना चाहती हूं, मैं आपसे सीखना चाहती हूं, मैं आपके निशानेबाजी के गुण सीखना चाहती हूं ताकि मैं पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच सकूं। नाम है यशपाल राणा। यशपाल राणा वो इंसान है जिनके पास काम नहीं था। यशपाल राणा को पिछले 2-3 सालों से निशानेबाजी महासंघ ने बाहर निकाल दिया था, उनके पास कोई काम नहीं था, नौकरी नहीं थी। लेकिन मनु भाकर जब पेरिस ओलंपिक जाने लगी, जब पेरिस ओलंपिक के लिए उन्होंने अपना टिकट बुक करा, मतलब वो जाने लगी, तो उन्होंने अपने कोच यशपाल राणा को फोन किया। उन्होंने कहा कि सर मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपके पास अगर वक्त है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ पर्सनल कोच के तौर पर पेरिस ले जाना चाहती हूं ताकि मैं आपकी सानिध्य में वहां पर कुछ बेहतर कर सकूं, मेडल ला सकूं। देखिए ये एक बड़ी बात होती है। यशपाल राणा ने मनु भाकर को हां कर दिया, दोनों पेरिस गए और फिर इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो गया यशपाल राणा का। जिस तरीके की परफॉर्मेंस मनु भाकर ने करके दिखाई, बेहतर परफॉर्मेंस मनु भाकर ने करके दिखाई। लेकिन जैसे ही मनु भाकर ने ये मेडल जीते, यशपाल राणा की भी किस्मत पलटने वाली है, क्योंकि अब निशानेबाजी महासंघ ने, भारतीय निशानेबाजी महासंघ ने अब यशपाल राणा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा गया है कि यशपाल राणा से सारे विवाद सुलझा लिए गए हैं, यशपाल राणा को लेकर अब नौकरी दी जाएगी। पूरी जानकारी एक बार जान लीजिए। यशपाल राणा को लेकर जो मनु भाकर के कोच है यशपाल राणा, उनको लेकर जो जानकारी है वो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि पेरिस मतलब ओलंपिक में जो कमाल का परफॉर्मेंस करने के बाद कलिकेश नारायण सिंह देव ने कहा है, जो मतलब निशानेबाजी महासंघ के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमने पुराने मुद्दों को सुलझा लिया है। वहीं मनु भाकर के निजी कोच के तौर पर बेहद कामयाब रहे यशपाल राणा को भारतीय निशानेबाजी प्रणाली में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशपाल राणा को हाई परफॉर्मेंस निदेशक या फिर राष्ट्रीय पिस्टल कोच बनाया जा सकता है। दरअसल इससे पहले यशपाल राणा ने जूनियर राष्ट्रीय पिस्टल कोच के रूप में काम कर चुके हैं। साथ ही मनु भाकर समेत कई अन्य शूटरों की बेहतरी में अपना योगदान दे चुके हैं यशपाल राणा। तो जाहिर तौर पर यशपाल राणा की किस्मत एक बार दोबारा से पलट गई है मनु भाकर के पर्सनल कोच के तौर पर, जैसे ही वो पेरिस ओलंपिक में गए, क्योंकि उनके पास पहले कोई काम नहीं था, निशानेबाजी महासंघ से लड़ाई चल रही थी, नौकरी थी नहीं। लेकिन मनु भाकर ने उनको पर्सनल कोच के तौर पर फोन किया, वो उनके साथ गए और अब उनकी किस्मत पलट गई है। तो आपका मनु भाकर के इस काम पर, क्योंकि मनु भाकर को पता था यशपाल राणा क्या कर सकते, तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जब मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने यशपाल राणा के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखों को बंद किया, तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने थी। क्योंकि एक कोच जो होता है ना, वो एक गुरु जो होता है, वो पूरी दुनिया होता है एक शिष्य के लिए। और मनु भाकर की तस्वीर ये बताती है कि उनकी नजर में यशपाल राणा की कितनी अहमियत है और वो क्यों यशपाल राणा को अपने पर्सनल कोच के तौर पर ले गई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।